proved ourselves that we are careful and protective of our customers may not be sufficient. They need to be there, they need to improve, they need to grow, but we need something new and something far more versatile to be able to counter the newer threats which are likely to come. On that, I had a meeting with all the banks. Banking minister himself was present with me. एआई जिसे दुनिया में क्रांति लाने वाली टेक्नोलॉजी माना जाता है, आज वही टेक्नोलॉजी दुनिया भर में चिंता का विषय बन रही है। दरअसल 7 अप्रैल को लॉन्च हुई एंथ्रोपिक के मिथोस एआई, जिसे दुनिया में सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल माना जा रहा था। एक ऐसा मॉडल जो कई बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम में कमियों को ढूंढ निकालने की वजह से सुर्खियां बटोरता नजर आया। आज वही एंथ्रोपिक सबसे बड़ा खतरा साबित होता नजर आ रहा है। इसके चलते भारत में भी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की गई। जाने क्यों एंथ्रोपिक का मिथोस बन रहा है खतरे की वजह। एंथ्रोपिक के माइथोस एआई मॉडल को लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। यह बैंकिंग और वित्तीय प्रणालियों की डेटा सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। दावा है कि माइथोस एआई ने कई बड़े ऑपरेटिंग सिस्टमों में सेफ्टी की कमियां खोज ली हैं। माइथोस एक पावरफुल एआई मॉडल है जो इंसानों से बेहतर काम कर सकता है। इस मॉडल से कुछ मिनट में हैकर्स किसी सिस्टम में घुस सकते हैं, जिस वजह से इस मॉडल को आम लोगों के लिए जारी होने को खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। इसी खतरे को भागते हुए सिर्फ भारत ही नहीं, कई और देश भी इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी सरकार भी एहतियात बरतती नजर आई। इसके चलते सुरक्षा के कदम उठाने के लिए अमेरिका ने वॉल स्ट्रीट के कई बैंकों से बातचीत की। वहीं व्हाइट हाउस भी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी सभी एजेंसियों में मिथोस का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए भारत में भी शुक्रवार को एक हाई लेवल बैठक की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बैंकों और रिजर्व बैंक के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। यह मीटिंग अमेरिकी कंपनी एंथ्रोपिक ने एक नया एआई मॉडल माइथोस को लेकर हुई। एंथ्रोपिक के नए एआई मॉडल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे को लेकर थी। मीटिंग में एआई के सिक्योरिटी रिस्क के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। यह मॉडल बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम के डेटा को लेकर खतरा बन सकता है। आशंका है कि यह मॉडल और भी खतरनाक हो सकता है, जिससे बैंक और फाइनेंस संस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं। इन्हीं चीजों की गंभीरता को लेकर भारत सरकार ने भी मीटिंग की। मीटिंग में आरबीआई और बैंकों के साथ कई बातों को लेकर चर्चा हुई। बैंकों और अन्य संबंधित एजेंसियों को एक मजबूत तंत्र स्थापित करने की सलाह दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बैंकों और रिजर्व बैंक के साथ बैठक की, जिसमें बैंकों से अपने आईटी सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक उपाय करने को कहा है। साथ ही तंत्र का उपयोग करने की सलाह दी जो खतरों की पहचान के साथ भारत के संपूर्ण बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित करने का काम करेगा। पर उससे पहले आपको जानकारी देंगे कि क्या है मिथोस एआई। एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक के अनुसार यह एआई मॉडल साइबर सुरक्षा में इतना बेहतर है कि इसे आम जनता के लिए जारी नहीं किया जा सकता। कंपनी का कहना है कि मिथोस एआई ने हजारों ऐसी साइबर सुरक्षा खामियों का पता लगाया जिन्हें पता करना काफी मुश्किल था। एंथ्रोपिक ने कहा है कि इस एआई को उपलब्ध कराना लैपटॉप रखने वाले किसी भी व्यक्ति को नई हैकिंग क्षमताएं सौंपने जैसा होगा। इसका मतलब है कि मिथोस पूर्ण सुरक्षा खामियों का फायदा उठा सकता है, इसके बारे में कुछ पता नहीं था। अभी तक एंथ्रोपिक ने मिथोस तक पहुंच सिर्फ अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल समेत 40 चुनिंदा कंपनियों को ही दी है, लेकिन कुछ अनरजिस्टर्ड यूजर्स के एक ग्रुप ने मिथोस तक पहुंच बना ली है। वे लोग साइबर सिक्योरिटी का फायदा उठा सकते हैं। इसी के खतरे को देखते हुए एशिया, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के बैंक रेगुलेटर ने बैंकों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों की समीक्षा करने की चेतावनी दी है। जापान में भी वित्तीय नियामक इस सप्ताह बैंकों से मुलाकात करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलियाई केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वो मिथोस से संबंधित घटनाक्रमों पर नजर रख रहा है। हालांकि संभावित खतरे से निपटने और मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत ने अपनी तैयारी के साथ रणनीति भी बना ली है और एक ऐसा इंफ्रा तैयार करने की योजना बनाई है जो इस तरह के किसी भी प्रयास की पहचान करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही बैंक को भी सुरक्षा को बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे एक चीज तो साफ करती है कि भारत किसी भी चुनौती से सामना करने के लिए अपनी तैयारी को मजबूत रखता है।